We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले में कई बेटियों के सर पर से उनके पिता का साया उड़ गया। आतंकियों की क्रूरता से बेटियां सहमी हुई हैं। पिता के साथ कश्मीर की वादियों की सैर करने गई बेटियों को कभी न भूलने वाला दर्द मिला है। वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर मोदी आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत ने पूरे देश को गम और गुस्से से भर दिया है। आतंकियों ने किसी महिला का सुहाग उजाड़ा, किसी बेटी के सिर से पिता का साया छीना, तो किसी बहन से उसके भाई को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता की मौत से बेटियां गमजदा हैं। जिस पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस पिता से छोटी छोटी चीजों के लिए जिद की, जिस पिता से अपनी हर बात मनवाई, वही पिता उनकी आंखों के सामने मार दिए गए। पहलगाम हमले में पुणे के संतोष जगदाले भी मारे गए। पिता को खोने के बाद बेटी असावरी जगदाले सहमी हुई है। गम में डूबी असावरी ने खून से सने वही कपड़े पहनकर अपने पिता की अर्थी को कांधा दिया जो उन्होंने हमले के वक्त पहने थे। पिता की अंतिम यात्रा में रोते बिलखते शामिल होती इस बेटी की तस्वीर देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। लोगों की भारी भीड़ है, लेकिन ये बेटी यकीनन खुद को एकदम अकेला महसूस कर रही होगी, क्योंकि उसने अपने प्यारे पापा को खो दिया। असावरी नम आंखों से अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पिता के खून से सने कपड़े पहनकर आतंकियों की क्रूरता की याद दिलाई। संतोष की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। पहलगाम में आतंकवादियों ने संतोष जगदाले और उनके दोस्त कौस्तुभ गनबोटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब आतंकी नरसंहार कर रहे थे, तब जगदाले की पत्नी और बेटी भी साथ थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। आतंकियों ने बेटी के सामने उसके पिता की हत्या कर दी। इस खौफनाक घटना से बेटी के साथ साथ पूरा परिवार बेहद दुखी है। ये जो भी हुआ है हमारी फैमिली के साथ, ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। और वो सब होने के बाद उनको यहाँ पे लेके आना, उनके सब रिचुअल्स, जो लास्ट रिचुअल्स थे वो मैंने किए एंड वो इतना अनबेरेबल था कि मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती जो भी मैंने देखा। कोई क्या बोलता है तो ऐसे सुनकर हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी छोटी है, उसने सामने से अपने पापा का देखा हुआ है, तो हम उसको ज़्यादा नहीं पूछ पाते। पुणे के असावरी की तरह ही इंदौर के आकांक्षा के सामने उनके पिता को आतंकियों ने मार दिया। इस हमले में आकांक्षा के पैर में गोली लगी है, मगर इस बेटी को अपने पैर की चोट तो महसूस ही नहीं हो रही, क्योंकि आतंकियों ने उसके पापा को छीनकर ऐसा दर्द दे दिया है जो उम्र भर सताता रहेगा। इंदौर के सुशील नथानियल परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वहीं 22 अप्रैल को आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। पत्नी और बच्चों के सामने सुशील को आतंकियों ने गोली मारी। सुशील नथानियाल का अंतिम संस्कार कैथोलिक क्रिश्चियन रीति रिवाज से किया गया। सेंट जोसेफ चर्च में
जब मिस्सा बलिदान की विधियां की जा रही थी तो ताबूत के पास बैठी बेटी आकांक्षा एकटक पिता के शव को देख रही थी। जब उसके पिता को ताबूत से ले जाया जाने लगा तो आकांक्षा उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार पूछ रही थी, ऐसा क्यों हुआ? सुशील के जाने से उनका पूरा परिवार सदमे में है। बेटी, बेटा और माँ तीनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने सिर्फ मेरे बेटे से ये पूछा था कि मेरा बेटा गोल्डी आ गया कि नहीं आया, तो उसने वो जो मेरे को गाड़ी चला रहा था उसको पुलिस या किसी का फ़ोन भी आया था ना, तो उसने बोला कि इसका तो हस्बैंड को गोली लग गई। वो मेरी बेटी ने सुन लिया और फिर मैं मेरे होश आवाज़ में थी, मैं वो गाड़ी से गिरने वाली थी तो मेरे को बचाने के लिए दौड़ी तो मुँह के बल गिर गई। वो तो उसका बैग था तो ऐसी बच गई, मुँह के बल गिर गई। आतंकी हमले में शिकार हर परिवार बेबस है। करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि भी गम में डूबी है। भाई का शव घर पर लाया गया तो सृष्टि की चीखों ने सबको रुला दिया। ये वही बहन है जिसने चंद दिन पहले ही भाई की शादी में दिल खोलकर डांस किया था। ये वही बहन है जो हर साल अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और उसकी सलामती की दुआ करती, लेकिन आतंकियों ने सृष्टि से उसका सबसे प्यारा भाई छीन लिया। आंसू के सैलाब के बीच ही सृष्टि ने भाई विनय नरवाल को मुखाग्नि दी। बहन का विलाप कलेजा चीर देने वाला था। पहलगाम हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवार में गम है, मातम है और अजीब सा सूनापन है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी कोई कर पाए। आतंकी हमले में शिकार हर परिवार बेबस है। करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि भी गम में डूबी है। भाई का शव घर पर लाया गया तो सृष्टि की चीखों ने सबको रुला दिया। ये वही बहन है जिसने चंद दिन पहले ही भाई की शादी में दिल खोलकर डांस किया था। ये वही बहन है जो हर साल अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती और उसकी सलामती की दुआ करती, लेकिन आतंकियों ने सृष्टि से उसका सबसे प्यारा भाई छीन लिया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।